प्रश्न वही जो परीक्षा में है। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडीज के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, भारत के किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की? बोम्ब्याला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी, दीपिका पादुकोण। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है सी, दीपिका कुमारी। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की, जिसके कारण चर्चा में है। उन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते। दीपिका कुमारी ने रूस की एलिना ओशिपोवा को 6-0 से शिकस्त दी। साथियों, अगला प्रश्न है, बंकिम चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 27 जून। बंकिम चट्टोपाध्याय की जयंती 27 जून को मनाई जाती है, जिसके कारण चर्चा में है। उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कंतरपाड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। साथियों, ध्यान रखना, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उनका नाम भारत के महान उपन्यासकार और कवियों में दर्ज है। 1882 में रचित आनंद मठ उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। आनंद मठ के रचयिता कौन है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया। साथियों, ये भी याद होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया। बार बार प्रश्न पूछा गया है ये, इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, न्यायमूर्ति गौतम चौड़िया, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ, न्यायमूर्ति सत्येन वैद। साथियों, इसका सही जवाब है सी, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ। हाल ही में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। अनुच्छेद 323 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही गई है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अवकाश, पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जापानी जेन गार्डन काइजेन अकादमी कहाँ है? अहमदाबाद, टोक्यो, नई दिल्ली, मुंबई। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापानी जेन गार्डन काइजेन अकादमी वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसके कारण चर्चा में। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह गार्डन अहमदाबाद में स्थित है। जेन गार्डन काइजेन अकादमी को भारत और जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिक के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। जापान की जेन पद्धति भारत की ध्यान पद्धति जैसी है, अर्थात भारत की जो ध्यान मुद्रा है वो जापान की जेन पद्धति जैसी है। अगला प्रश्न साथियों, भारत के किस राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, केरल। केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह समिति अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी यह समिति। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है बी, जापान। जापानी दूतावास के एक हालिया बयान के अनुसार जापान भारत को टीकों की सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता भारत के यूनिसेफ माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराएगा। जापान भी टीकों की खरीद के लिए कोवैक्स सुविधा के संचालन का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न साथियों, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन किट विकसित की है, जिसकी कीमत ₹50 है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है सी, IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने कोविड के लिए एक रैपिड एंटीजन किट विकसित की है, जिसकी कीमत ₹50 है, जिसके कारण चर्चा में है। ICMR द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण
कि 5 मिनट के भीतर परिणाम दे सकता है। 5 मिनट में चेक करके बता देगा कोविड आपको है कि नहीं। परीक्षण के पीछे की तकनीक को IIT दिल्ली द्वारा पेटेंट कराया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? जर्मनी, सर्बिया, फ्रांस, स्पेन। साथियों इसका सही जवाब है बी, सर्बिया। सर्बिया ने भारतीय बागवान उत्पादों जैसे प्याज, आलू, अनारदानों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की, जिसके कारण चर्चा में है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार भारत में उगाए जाने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि आलू के निर्यात के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है? मोंटा रिजॉर्ट, ताज होटल, हुआ फेंग फूशी, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ताज होटल। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल कंपनी के अनुसार प्रतिष्ठित ब्रांड ताज को ब्रांड फाइनेंस द्वारा दुनिया भर के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया, जिसके कारण चर्चा में है। साथियों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। साथियों इसका सही जवाब है सी, 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इसे PC महालोनिस की जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम है सतत विकास लक्ष्य SDG 2, भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज कहाँ की गई? जापान, चीन, भारत, रूस। साथियों इसका सही जवाब है बी, चीन। 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज चीन में की गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस जीवाश्म खोपड़ी से पता चला है कि यह प्राचीन मनुष्य की परिपक्व प्रजाति थी। इसकी खोज उत्तर पूर्व चीन में ड्रैगन नदी के क्षेत्र में की गई। ड्रैगन नदी के क्षेत्र में की गई, इसलिए इसे ड्रैगन मैन निक नेम दिया गया है। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति निशेर रामला होमो के अवशेष किस देश में पाए गए? इजराइल, फ्रांस, सीरिया, इराक। साथियों इसका सही जवाब है ए, इजराइल। पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल के रामला शहर के पास नई मानव प्रजाति के अवशेष की खोज की, जिसके कारण चर्चा में है। इस अध्याय के अनुसार इन प्रागैतिहासिक अवशेषों का मिलान होमोजीनस के किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं किया जा सकता, जिसमें आधुनिक मानव होमो सैपियंस शामिल है। अनुमान है कि नेशर मामला होमो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC ने एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 60 गीगावाट, 40 गीगावाट, 50 गीगावाट, 70 गीगावाट। साथियों इसका सही जवाब है सी, 60 गीगावाट। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस कंपनी ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह कंपनी एनर्जी कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली भारत में ऊर्जा क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई। अगला प्रश्न साथियों, महीनों से चल रहे आर्थिक संकट के कारण लेबनान में विरोध प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं। बताइए लेबनान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। साथियों इसका सही जवाब है डी, पश्चिमी एशिया। लेबनान में 20 महीने से चल रहे आर्थिक संकट को विश्व बैंक ने 150 साल में दुनिया के सबसे खराब संकटों में से एक बताया, जिसके कारण यह चर्चा में है। लेबनान पश्चिमी एशिया में अवस्थित देश है। यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित बेहद सुंदर देश है। इसकी राजधानी बेरूत है। साथियों इजराइल और सीरिया के पास में सटा हुआ है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का 52 अर्थात 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में आएगा। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। साथियों इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए एक हरी झंडी मिल गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह राजस्थान राज्य का चौथा रिजर्व होगा।
टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के 3 अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर। साथियों तीनों टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व कोटा में। यह पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सामुदायिक निकाय है। साथियों ध्यान रखना, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सामुदायिक निकाय है। इसे 1982 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण गठन 2006 में संशोधित बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। इसे स्थापित प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान बाघों के संरक्षण के लिए की गई। साथ में पीसीएस पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा, दिल्ली, यूपी, केरल। साथियों जब किसी बीमारी से कोई राज्य कोई देश मुक्त होता है तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, गोवा। भारतीय मूल के प्रदीप सिंह टिवाना किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रिया। हाल ही में भारत के किस राज्य में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है? दिल्ली, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। 28 जून, साथियों यहाँ 28 जून रहेगा। 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 1वीं, 100वीं, 105वीं, 110वीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, 100वीं। जब 25, 50, 100, 150, 200 साल रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए पूछा सकता है इसके बारे में कुछ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया भर के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन। साथियों इसका सही जवाब है बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में किसे पर्यावरण एवं समाज कल्याण सोसाइटी द्वारा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतू मिश्रा, शिवजी मालवीय, डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे। साथियों इसका सही जवाब है ए, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। साथियों कल का प्रश्न था, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों ये। अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, मनु भास्कर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, अभिषेक वर्मा। आज का प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग जवाब जरूर दिया कीजिए। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।